नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एसी थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे जब एसी करंट फ्लो हो रही है ओनली इन कैपेसिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी सर्किट में कोई कैपेसिटेंस कनेक्ट है लाइक दिस और उसके अक्रॉस एसी वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या है C फेराडे, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है I। तो जैसा कि हम जानते हैं जब किसी कैपेसिटेंस या कैपेसिटर है उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो दोनों डायरेक्शन में चार्ज होता है। जैसे अगर ये प्लस है तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल क्या होगा प्लस, और इस तरफ माइनस। और अगर डायरेक्शन जो सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा माइनस, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस प्लस। तो ये दोनों डायरेक्शन में कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। और जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो क्या है साइनसोडियल, और इसका एम्पलीट्यूड है Vm, और ये ओमेगा टी 0 π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, देन पाई 3π/2 और 2π। क्लियर। तो अगर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस तो उसमें जो चार्ज फ्लो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है Q इजकल टू सी वी, और V की वैल्यू क्या है Vm साइन ओमेगा टी। सो ये हो जाएगा C Vm साइन ओमेगा टी। तो I इजकल टू क्या होता है हम जानते हैं dQ/dt, चेंज इन जो चार्ज फ्लो रहा है उसके द्वारा जो करंट होता है फ्लो वो क्या है I इजकल टू dQ/dt। सो I इजकल टू क्या होगा d/dt C Vm साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा I, सी वी एम क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा कोस ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। सो आई की वैल्यू होगी वी एम डिवाइडेड बाई 1 ओमेगा सी साइन कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। 1/ओमेगा सी क्या होगा एक्स सी, जिसको ये बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो आई हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो फाइनल आई की वैल्यू होगी आई इजक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे आई एम की वैल्यू क्या होगी वी एम अपॉन एक्स सी। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था साइनसोडियल वोल्टेज V इजक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो क्या है I इजक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इनमें बीच में जो फेज डिफरेंस है फेज डिफरेंस वो क्या है फाई प्लस 90 डिग्री। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा ये है वी एम, अगर 0 डिग्री है तो आई क्या होगा आई एम प्लस 90 डिग्री। तो इसका अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें
तो वो किस तरह होगा, अगर इस तरफ डायरेक्शन में क्या है v, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री लीड करेगी करंट। सो ये 90 डिग्री और ये है I। तो जब कैपेसिटेंस कनेक्ट होता है, ओनली कैपेसिटेंस, तो वोल्टेज और करंट के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, और करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। और अगर यहाँ पे हम देखें वेव फॉर्म के अंदर, तो करंट क्या है, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, वोल्टेज की वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे हम देखें तो v की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और I की वैल्यू क्या होगी, Im। और अगर एट ओमेगा टी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, तो v की वैल्यू क्या होगी, Vm, और I की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एट जीरो डिग्री पे ये होगा Im, और 90 डिग्री पे वोल्टेज होगा मैक्सिमम और करंट होगा जीरो। और इस तरीके से ये वेवफॉर्म होगी करंट की, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या है, Im। और दोनों में जो डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, वो क्या है, π/2 डिग्री। करंट है वो π/2 डिग्री से या 90 डिग्री से वोल्टेज से लीड करेगी। आप क्लियरली इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस 3 ब्रांच्ड सर्किट ऑफ फिगर दिस इज गिवन बाई V इक्वल टू Vm। Vm की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Vm की वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट, साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 5000। क्लियर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द ब्रांच करंट्स एंड टोटल करंट। जो ब्रांच करंट है इसमें IR, IL, IC, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर IR हमें फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट जानते हैं IR इक्वल टू V/R। V की वैल्यू है 100 साइन 1000t प्लस π/4 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो गया 4 साइन 5000t प्लस π/4 एम्पियर। ऐसे ही अगर IL फाइंड आउट करना है, IL क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम जानते हैं, अगर डायरेक्ट आपको नहीं पता है तो आप कर सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, LdIL/dt। VL इक्वल टू LdIL/dt। तो इससे IL क्या हो जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL/dt। तो IL की वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करना है, 1/L, VL क्या है, L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। L की वैल्यू है यहाँ पे 2 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करते हैं तो 10⁻³ और VL की वैल्यू क्या है, जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड है, 100 साइन 5000t प्लस π/4 dt। तो यहाँ से IL की वैल्यू आ जाएगी /2, 100 है कांस्टेंट। साइन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोस 5000t प्लस π/4। क्लियर। और ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई
5000. सो कैंसिल, ये है यहाँ पे 50, तो ये हो जाएगा -50 cos 5000 t प्लस π/4। क्लियर। अगर इसी तरह IC की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या है, C dV/dt। C की वैल्यू है 30 × 10⁻⁻, माइक्रोफेरेड में, तो इसको फेरेड में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 d/dt। V की वैल्यू है 100 sin 5000 t प्लस π/4। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 3 × 10⁻⁻6, 100 आ जाएगा इसमें कॉमन, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos 5000 t प्लस π/4, और ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5000, तो इसमें क्या होगा, 3 और 2 से ये कैंसिल होगा तो -1, तो ये हो जाएगा 1.5 cos 5000 t प्लस π/4। ये होगी IC की वैल्यू। हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ये है IR की वैल्यू, और ये है IL की वैल्यू, ये है IC की वैल्यू। अगर फाइनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना हो, जो मान लीजिए यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, IR, तो IR की वैल्यू क्या होगी, करंट इन रेजिस्टेंस प्लस करंट इन इंडक्टेंस एंड करंट इन कैपेसिटेंस। आप जब तीनों को ऐड कर देंगे तो वो आएगी इसकी फाइनल वैल्यू। तो IR क्या होगा, 4 sin 5000 t प्लस π/4, और यहाँ पे -50 cos 5000 t प्लस π/4 प्लस 1.5 cos 5000 t प्लस π/4। तो ये है आपकी फाइनल रिजल्टेंट करंट। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई कैपेसिटेंस है, जैसे कि ये कैपेसिटेंस है, अगर वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है, जिसकी वैल्यू क्या है, Vm sin ओमेगा t, और जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या है, C फेराडे, और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो क्या है, I = Im sin ओमेगा t प्लस, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, करंट है वो क्या है, 90 डिग्री लीड कर रही है वोल्टेज से। तो पावर की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं, V = VI Vm sin ओमेगा t प्लस Im sin ओमेगा t प्लस π/2। तो ये होगा Vm Im, ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin A sin B क्या होगा, cos A - B माइनस cos A प्लस B, cos A प्लस B। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल,
कोस पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0। तो ये हो जाएगा फाइनल Im/2 और ये होगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं Im/2 साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी f है और करंट की फ्रीक्वेंसी भी क्या है f, तो पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी डबल। पर जब इसकी एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं तो किसी भी साइनोसॉइडल जैसे वेव आप देख सकते हैं कि ये साइनोसॉइडल वेव है, किसी भी साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू क्या होगी 0। किसी भी साइनोसॉइडल वेव का अगर एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो पावर क्या होगी 0। तो अगर पूरी साइकिल के लिए हम अगर पावर निकालते हैं कैपेसिटेंस के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 पी। अगर एवरेज अगर निकालें हम 0 to 2 पाई Vm/2 साइन 2 ओमेगा टी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अगर इसकी वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करें तो देखिए क्या है। ये जो वोल्टेज है हमने अप्लाई किया है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है Vm, दिस इज पाई बाई 2, 0 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। और जो करंट फ्लो हो रही है इसमें वो क्या है 90 डिग्री लीड कर रही है। तो करंट की वेव फॉर्म क्या होगी 0 पे मैक्सिमम, पाई बाई 2 मिनिमम, फिर पाई पे मैक्सिमम, 3 पाई बाई 2 पे अगेन मिनिमम। तो इस तरह से क्या होगा, ये होगी करंट की वेव फॉर्म और इसका एम्पलीट्यूड क्या है Im। अगर पावर की वेव फॉर्म अगर निकालें, हमारे पास इक्वेशन है ये, एट ओमेगा टी पे क्या होगा ओमेगा टी एच 0 पे क्या होगा पी की वैल्यू 0। एट ओमेगा टी पाई बाई 2 पे क्या होगा पी की वैल्यू मैक्सिमम Vm/2। और एट ओमेगा टी पाई बाई 4 पर, और पाई बाई 4 के बाद में अगर पाई बाई 2 पे निकालते हैं तो अगेन पी की वैल्यू क्या होगी 0। और एट ओमेगा टी इजकल टू 3 पाई बाई 4 पर निकालेंगे तो पी की वैल्यू अगेन क्या होगी Vm/Im। ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। तो 0 पे पावर की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर ये पाई बाई 4 है तो यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी इससे डबल। थोड़ा सही डायग्राम नहीं बन रहा है इसमें, मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा दिखने में सही बने। पाई बाई 2 पे 0, और अगर ये 3 पाई बाई 4 है तो इस पे अगेन मैक्सिमम, और पाई पे जाके फिर वापस 0। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है वो क्या होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो इसके लिए अगर पी एवरेज वैल्यू अगर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये साइन वेव है और हमने पहले भी ये जब आरएमएस और एवरेज वैल्यू हमने डिस्कस किया था
तो किसी भी साइन या कोस वेव की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें तो अगर कैपेसिटेंस हो या चाहे इंडक्टेंस हो तो दोनों के अंदर जो पावर होगा, एवरेज पावर, वो क्या होगा, 0। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।